प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मैं प्रेस के जरिए अपने प्रदेश भर के सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों, स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिया गया है। उस ग्राउंड सर्वे के बाद अब जो रिपोर्ट जनपदों से आएगी, उस जनपदों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश शासन, परिवार कल्याण महानिदेशालय और मिशन निदेशक के साथ, नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर इस मामले में कैबिनेट नोट तैयार करके, वित्तीय प्रस्ताव तैयार करके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के मुद्दे पर हम पिछले 1.5 दशक से बराबर इस राज्य में भी, दूसरे राज्यों में भी संघर्ष कर रहे थे। हमारे संघर्ष और प्रयासों के बाद आज उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के शासन ने इस मामले में सर्वोच्च वरीयता देते हुए पहले प्रदेश की परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 19 मई को शासन ने जो पत्रावली इसमें तैयार की थी, उस पत्रावली पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंतर्गत वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के जो है निर्देश उसमें दिए, स्वीकृति दी। उनके निर्देश के बाद यहाँ की जो प्रदेश शासन है 26 जून को उसमें 4 बिंदुओं के तहत एक आदेश परिवार कल्याण महानिदेशालय को जारी किया, जिसके अंतर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों का जितने भी पूर्व के हैं उनका सर्वेक्षण है, उसमें कितनी संख्या रही है, संख्या के साथ साथ किस आयु सीमा तक उनसे कार्य लिया जा सकता है और उनकी ऐसे लोगों की कितनी संख्या, उसकी सूची प्रस्तुत किए जाने का, नई परिस्थिति में वर्तमान आबादी के अनुपातिक क्रम में और कितने जन स्वास्थ्य रक्षक या स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नए सिरे से उसमें नियुक्त किए जा सकते हैं और उनका नया पदनाम या उनके कार्यदायित्व क्या होंगे, और इसके अलावा उनमें जो उनका पारिश्रमिक मानदेय क्या होगा और उसमें जो भी राज्य सरकार पर वित्तीय भार आएगा और केंद्र सरकार से पूर्व की भांति कैसे उसमें सहयोग लिया जा सकता है, ये सारे बिंदुओं के तहत जो है कैबिनेट नोट तैयार किया जाना है और उसमें वित्तीय प्रस्ताव तैयार करा के कैबिनेट की स्वीकृति के लिए माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। उसके तहत जो आदेश हुए, उस आदेश को प्रेस के माध्यम से समाज और अपने भाइयों तक शेयर करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और आज हम कम से कम इस बात का आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का, परिवार कल्याण मंत्री रीता जी का, विभाग के सभी मंत्रियों का, उच्चाधिकारियों का, कि आज उन्होंने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए इसको उस मुहाने पर ले आए कि जहां इसके समाधान के पूरे जो है मामला साफ नज़र आने लगा है। और अब इस मामले में जैसे ही जनपदों से जो उनकी ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसमें वित्तीय प्रस्ताव और कैबिनेट में तैयार होकर सरकार को प्रस्तुत होगा और उसके बाद इसमें उनकी स्वीकृति के बाद उसमें अधिसूचना जारी होनी है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं पूरी सरकार का, उच्चाधिकारियों का, पूरे मीडिया का, जिन्होंने इसमें बराबर हमें सहयोग दिया, हमारी आवाज़ को अपना बल प्रदान किया, साथ सहयोग दिया और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई। और इसमें आज हम इस बात को लेकर माननीय मंत्री जी के यहाँ भी उनको बधाई देने के लिए गए थे सुबह, और उन्होंने खुश होकर कहा कि अब जो है निर्णायक प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसे इस पर आएगा हम उसको जल्दी इसका निर्णय कैबिनेट से कराएंगे और हम आपको जल्दी इस मामले में सामने आमने जो है अंतिम दौर पर चर्चा के लिए इसमें बुलाएंगे। और यही सब उन्होंने कहा कि नहीं, तो तब उन्होंने आदेश किया था, जो आदेश में आपके बीच में दिखाया है कि वो आदेश किया और माननीय मंत्री जी के आदेश के बाद ये चिट्ठियां शासन ने जारी की है। उन्होंने तब आदेश किया था प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के प्लान के तहत, तब जो है माननीय मंत्री जी के सामने पत्रावली प्रस्तुत हुई थी शासन की तरफ से कि हमको सरकार की तरफ से इस मामले में अंतिम प्रक्रिया शुरू करने की जो है आदेश दिया जाए, जो कुछ भी क्या करना है क्या नहीं करना, तब उन्होंने आदेश। पूरी तरह से जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से मंत्री जी के माध्यम से विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उस प्रक्रिया को जिस तरीके से वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है, हम पूरी तरह से उसमें संतुष्ट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बेस उसमें बनाया गया है उसमें समाधान पूरी तरह से जल्द हो जाएगा। मनोज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी, ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन।